बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am Muhammad Naveed Ahmed. I will teach you mathematics of grade 9। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चे जो है खैरियत से हों। हम यूनिट नंबर 12 जो है वो कर रहे थे क्लास 9 का, तो आज हम इंशाल्लाह 12.6 करेंगे। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर उन्होंने 12.5 जो है लेक्चर नहीं लिया तो स्क्रीन पर टॉप कॉर्नर पर आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां से 12.5 थ्योरम का लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे 12.6 में 12.4 और 12.5 ये दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट जो है ना वो इस्तेमाल होगी, यूज़ होगी, तो वो आपको ज़बानी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम बुक से एक मरतबा इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास थ्योरम्स है 12.6। द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब इसमें जो है ना 12.6 और 12.3 इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 12.3 है उसमें बात की गई थी राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ठीक है जी, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, और जबकि यहाँ पर बात की गई है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। ठीक है जी, वहाँ पर साइड की बात की गई थी और यहाँ पर एंगल की। इन दोनों थ्योरम्स में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी जो मेथड हमने वहाँ पर यूज़ किया था वही हम यहीं पर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि वहाँ पर हमने किसी दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर लिए थे, वहाँ पर बात की गई थी साइड्स की, तो हमने साइड्स के राइट बाइसेक्टर लिए थे। अब यहाँ पर बात की गई है एंगल्स की, तो अब हम एंगल्स के बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है जी, और वो पॉइंट आई पर मिलेंगे। इस तरीके से सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में यही है। अगर आपको 12.3 थ्योरम आ जाता है तो इंशाल्लाह ये 12.6 आपके लिए इंतहाई आसान होने जा रहा है। अब शुरू करते हैं हम। देखिए जी, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए डायग्राम बनानी है। अब स्टेटमेंट में ये कहा गया है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कि आपने सिर्फ एक ट्राइंगल लेनी है। आर जो है कॉन्करेंट है, वो हम नुक्ता है जी। कॉन्करेंट का मतलब क्या है जी? हम नुक्ता, कि एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। कौन मिलते हैं जी? नासिफ, किसके? ज़ाविये के। अब गिवन में आप लिखेंगे मुसल्लस यानी कि ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब टू प्रूव में आप लिखेंगे कि आपने प्रूव क्या करना है। आपने प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। आप लिखेंगे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर क्या है जी? कॉन्करेंट। ये आपने क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहले, जैसे कि 12.3 में हमने साइड्स का राइट बाइसेक्टर लिया था, अब हम यहाँ पर एंगल्स का बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है जी। आप लिखेंगे सबसे पहले ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच इंटरसेक्ट, जो मिलते हैं कहाँ पर? पॉइंट आई पर। कहाँ पर जी? पॉइंट आई पर। हम पहले ये बना लेते हैं। ठीक है जी, ये बना कर मैं आता हूँ। ये देखें जी, मैंने एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर लिए, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है जी, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये मैंने बी और सी के बाइसेक्टर लिए जो कि कहाँ पर मीट हुए? आई पर। अब हमने और काम क्या करना है कि इसी पॉइंट आई को, आई से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं ए बी पर,
BC पर और AC पर, और इन पॉइंट को आपने किसी चीज़ का नाम देना है। वो मैं बुक के मुताबिक दूंगा ताकि आपको थ्योरम करने में आसानी हो। वो मैं नाम देता हूँ। देखें प्यारे बच्चों, अब मैंने और काम क्या किया, पहले तो मैंने B और C के बाइसेक्टर ड्रा किए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने I से एक परपेंडिकुलर IF AB पर, ID BC पर, IE AC पर ड्रा किए, ठीक है जी। ये आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमने जो है ना परपेंडिकुलर फ्राम I से फ्राम पॉइंट I ड्रा परपेंडिकुलर, यानी कि IF ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है जी। और ID ये परपेंडिकुलर है BC पर, ID ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, ठीक है जी। उसके बाद IE परपेंडिकुलर है AC पर, IE ये परपेंडिकुलर है AC या CA पर। आप यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ID BC ये है लाइन सेगमेंट, तो आप इसकी सैम्पल भी यूज़ करेंगे। ये आपने यूज़ करना नहीं भूलना, अगर भूल गए तो वो नंबर लगाना भूल जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ आपने अब यहाँ पर हमने थ्योरम नंबर 4 और 5 यूज़ करना है। वो कैसे, अब देखें, हम कहेंगे ID और IF, बल्कि पहले आप यहाँ पर पे सीधा कर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, ID और IF ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है जी, इक्वल। ये आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखें जी ID ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ये कॉन्ग्रुएंट है IF के, ठीक है जी। ये दोनों क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास I जो है ये एंगल B का बाइसेक्टर है। जब I जो है बाइसेक्टर पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि I जो है साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा। जब भी किसी एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो, ठीक है, जैसे कि I एंगल B के बाइसेक्टर पर मौजूद है, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर्म से, जो आर्म है हमारे इस बाजू के जो आर्म्स हैं जैसे कि F और D, इनसे क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इसलिए ID इक्वल टू IF। उसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि थ्योरम नंबर 4 में हमने पढ़ा है कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है जी, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल इज इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है किससे, इक्वी डिस्टेंस है किससे, उसके आर्म से, ठीक है जी। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, ठीक है, ये इसकी रीज़न है। सिमिलरली यही काम आपने इसके साथ करना है। IE और ID इक्वल है, उसकी वजह भी यही है क्योंकि जो I है ये C के बाइसेक्टर पर मौजूद है। यही रीज़न आपने, इसे आप अगर 1 का नाम कहें तो इसे आप 1 का नाम दे दें अगर देना चाहें हवाला, ठीक है जी। वरना आप लिखें थ्योरम, बल्कि आपने ना एग्ज़ाम में ना थ्योरम नहीं लिखना, आपने बल्कि स्टेटमेंट पूरी लिखनी है। आपने कहना है इन एज 1, जैसा कि 1 में हमने बात की वही बात यहाँ पर है। क्या बात है कि अगर पॉइंट का आर्म से डिस्टेंस इक्वी है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो है ना एंगल के बाइसेक्टर पर होगा। अगर पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पर है तो अब यहाँ पर क्योंकि थ्योरम नंबर 4 यूज़ होगा कि एंगल के बाइसेक्टर पर पॉइंट मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस है वो आर्म से इक्वल होगा, मतलब ID इक्वल है IE के। यही काम हमने यहाँ पर लिखना है। ID
इक्वल है आई ई के। ठीक है जी, यही चीज़। अब क्योंकि आपने, अब अगर हम इनको मसावात नंबर, जैसे ये 1 है, ये से 2 है, इनको हम प्रूव करें या कंपेयर करें, तो आपके पास आई डी ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो आई ई होगा ना, आई ई ये कॉन्ग्रेंट होगा आई एफ के। ठीक है जी, जैसे सी से सी आई डी से आई डी कैंसिल, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये भी आई एफ भी डी का आई डी के इक्वल है और आई ई भी डी आई डी के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने थ्योरम नंबर 5 जो है वो यूज़ करना है। अब थ्योरम नंबर 5 क्या था कि क्योंकि हमारे पास जो आई का एक पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है एंगल की साइड से इक्वल है। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 में क्या था, एनी पॉइंट, ठीक है जी, इनसाइड एन एंगल, कोई पॉइंट अगर एंगल के इनसाइड हो, अंदर हो, वो इक्वी डिस्टेंस हो किससे, साइड से, यानी कि आई एफ इक्वल हो आई ई के, जो हमने यहाँ पर प्रूव किया, आई ई इक्वल हो आई एफ के, तो तब क्या होगा, स्टेटमेंट में क्या था, इक्वी डिस्टेंस हो फ्राम इट्स आर्म्स देन, तो इसका मतलब क्या है, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो कहाँ होगा, उस एंगल के बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास ये साबित हुआ कि जब द पॉइंट, जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये जो आई पॉइंट है, पॉइंट बल्कि आई का नाम लिख दें, आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, रीज़न आपने क्या देनी है, थ्योरम नंबर जो 5 है उसकी आपने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है जी, थ्योरम अगर आप यहाँ लिखना चाहें, वैसे बुक में देखता हूँ, बुक में ये जो है ना, आपने ये रीज़न इन्होंने नहीं दी हुई, आप ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब इसे आप इक्वेशन नंबर कह लें कि ये आपके पास है, अगर आपने इसे 1 का नाम दे दिया तो ये आपके पास 2 है, अगर इसे 1 का नाम नहीं देंगे या ऐसे ही लिख देंगे तो ये इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, अब ये है 1, बट अब क्योंकि यहाँ पर हमने ये साबित कर दिया कि आई जो है ना एंगल ए के बाइसेक्टर पर है, और जबकि कंस्ट्रक्शन में, कहाँ जी, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या काम किया था, एंगल बी और सी का बाइसेक्टर लिया था, वो आई पर मिले थे, मतलब जो आई है ना, जो आई है वो एंगल बी और सी के बाइसेक्टर पर है, बी और सी के बाइसेक्टर पर, और जबकि हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि आई जो है एंगल ए के भी बाइसेक्टर पर मौजूद है। ये कंस्ट्रक्शन में जो आपने बात की थी वो आप लिख दें कि बट आई पॉइंट इज़ ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है जी, अब फ्राम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्राम इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन से क्या साबित हुआ कि आई ए के बाइसेक्टर पर भी मौजूद है, बी के बाइसेक्टर पर भी और सी के बाइसेक्टर पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 या हिंस साबित हुआ कि जो हमारे पास द बाइसेक्टर, या यहाँ लिखते हैं हिंस, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्क्रुएंट,
मतलब इन तमाम के जो बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी कि हम नुक्ता हैं जी एट सी, तमाम जो हैं वो सी पर मीट कर रहे हैं। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक मरतबा रिवीजन करता हूँ, आपने समझने की मज़ीद कोशिश करनी है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ऑफ ए बाइसेक्टर, इसकी डेफिनेशन मैंने फर्स्ट थ्योरम के साथ समझा दी थी। तो अगर किसी बच्चे ने वो 12.1 थ्योरम नहीं पढ़ा तो वहाँ से इसकी डेफिनेशन कंसेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है जी। तो आर कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है कि जो एंगल्स ए बी सी है इनके जो बाइसेक्टर हैं ये कॉन्करेंट है, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। गिवन में हमारे पास सिर्फ क्या है जी, ट्रायंगल ए बी सी है। टू प्रूव में हमने क्या करना है, एंगल्स ऑफ ए बी सी का बाइसेक्टर क्या है जी, कॉन्करेंट है। सबसे पहले आपने एंगल बी और सी के बाइसेक्टर लेने हैं जो आई पर मीट करेंगे। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट आई। उस आई से आपने परपेंडिकुलर तीनों साइड्स पर ड्रा करने हैं, ठीक है जी, जो परपेंडिकुलर होंगे साइड ए बी सी और सी ए पर। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने थ्योरम नंबर 4 यूज़ करना है कि आई एफ आई डी के इक्वल होगा, क्योंकि आई मौजूद है बाइसेक्टर ऑफ बी पर। इसी तरीके से आई डी आई ई इक्वल होगा क्योंकि आई मौजूद है बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे आई डी इक्वल आई एफ के, आई डी इक्वल आई ई के। तो कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आई एफ और आई ई इक्वल हो जाएंगे। जब आई ई और आई एफ ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो थ्योरम नंबर 5 कि एनी पॉइंट इनसाइड एंगल एन एंगल, ठीक है जी, इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म्स, कि उसका फासला आर्म से इक्वल है, देन ये क्या प्रूव हुआ, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि वो उस एंगल के बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ये अगर आप ड्रा करें तो वो भी आई पर मीट करेगा, ठीक है जी। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिया था कि जो आई है वो बी और सी पर है, और जबकि हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि आई जो है ए पर भी मौजूद है, यानी कि ए के बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। तो इससे इन दोनों मतलब के इक्वेशन से ये साबित हुआ कि हमारे पास आई जो है ये कॉन्करेंट पॉइंट है किसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी का। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी अभी करें प्रैक्टिस, ठीक है जी। कोई पॉइंट आप मज़ीद अगर क्लियर ना हो तो दोबारा वीडियो सुने। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने इसे लाइक करना है। कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। बेल आइकन को आपने प्रेस ज़रूर करना है, ठीक है जी। शेयर करें ताकि जैसे आपका फ़ायदा हुआ इस तरह आपके फेलोज़ का, फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।